दोस्तों आज मैं आपको जिस देश के दर्शन कराने जा रहा हूँ, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग सब आते हैं। आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने ले जा रहे हैं दोस्तों, उसे देखने के लिए दुनिया भर के हर कोने से लोग आते हैं। क्योंकि जब बात होती है प्राकृतिक सुंदरता की, तो इस देश के आगे कोई नहीं टिकता। दालचीनी जो खाने के स्वाद को बढ़ाता है, वो इसी देश से बाकी की कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों नारियल पानी तो आपने बहुत सारी जगहों पर पिया होगा, लेकिन जिस देश में हम आपको आज डिजिटली लेकर चल रहे हैं, वहां की बात ही निराली है। इस देश की जनसंख्या है तकरीबन 20 लाख, लेकिन यहाँ है 20 यूनिवर्सिटी। दोस्तों आज हम आपको हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की सैर करवाने ले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका एक ऐसा देश जिसके साथ हमारा आज से नहीं कई लाखों सालों से रिश्ता है। भगवान राम और रावण के बीच में श्रीलंका में ही तो युद्ध हुआ था। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी जगह श्रीलंका में घूम भी सकते हैं और यहाँ जाने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये सफर। सबसे पहली बात तो ये कि इस देश में साफ सफाई आपको बहुत नजर आएगी। आप इस देश के किसी भी शहर में चले जाएं तो आपको लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। श्रीलंका के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की साफ सफाई किसी भी देश के कंपेयर में ज्यादा अच्छी है। क्या आपको पता है कि इस देश को दो और भी नामों से जाना जाता है? पहला नाम है पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन, जिसका मतलब होता है कि नेचुरल ब्यूटी, यानी कि दोस्तों इस देश पर प्रकृति की स्पेशल कृपा है। वहीं दोस्तों इसका दूसरा नाम है टेयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। ये अब थोड़ा ट्रिकी है। जब आप ध्यान से सारी लंका का मैप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी की आंखों से निकलने वाला आंसू है, और ये आंसू हमारे देश हिंदुस्तान से निकल रहा है। वाकई दिखने में तो ये बिल्कुल आंसू की बूंद की तरह नजर आता है। दोस्तों जब हम किसी भी देश में घूमने का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? यही ना कि उस देश के लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं। क्योंकि पढ़े लिखे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कभी उस देश में परेशानी नहीं होगी और देश भी शांत होता है। आपको बता दें कि साउथ एशिया में श्रीलंका दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश है। यहाँ की लिटरेसी रेट 92% के साथ सबसे ज्यादा है भाई। आपको बता दूं कि इस देश की कुल आबादी है 2 करोड़ के आसपास या उससे थोड़ी ज्यादा, और यहाँ पर 20 यूनिवर्सिटीज भी मौजूद है। दोस्तों क्या आप जानते हैं सिनेमन या दालचीनी? अगर नहीं जानते तो अपनी मम्मी या वाइफ से पूछिएगा कि इसे डालने मात्र से खाने का स्वाद कितना बढ़ जाता है। आपको बता दूं कि आज पूरी दुनिया श्रीलंका के दालचीनी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि यहाँ की दालचीनी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। टोटल डिमांड का 94% हिस्सा दालचीनी का श्रीलंका से ही आता है। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। देखिए एडम्स पीक, ये एक पहाड़ है जिसकी चोटी पर एक मंदिर है। यहाँ पर एक बड़ा पैर का निशान है। हिंदुओं का कहना है कि ये पैर के निशान भगवान शिव के हैं, तो बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि ये निशान भगवान बौद्ध के हैं। वहीं दोस्तों क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का कहना है कि ये पैर का निशान एडम्स के हैं। लेकिन एक बात तो सबसे अच्छी है, वो ये कि यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं और मन की शांति पाते हैं। तो आप भी दोस्तों दर्शन कर ही लीजिए। दोस्तों आपने कई बार नारियल का पानी पिया होगा, नारियल की मलाई भी खाई होगी, लेकिन कहा जाता है कि जब आप श्रीलंका में रहते हैं तो यहाँ के नारियल की बात ही कुछ और है। यहाँ के नारियल की साइज कहीं और के नारियल से ज्यादा होती है, इनफैक्ट डबल। जब खाने पीने की बात चली है तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कहा जाता है कि श्रीलंका जैसा सी फूड आपको कहीं भी खाने को नहीं मिलेगा। वाकई में यहाँ का सी फूड इतना फ्रेश होता है कि आपका मूड बन जाएगा। यहाँ के खाने में आप नारियल को अवॉइड नहीं कर सकते, हर चीज में नारियल है भाई। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, लेकिन आपको बता दूं कि यह बिल्कुल गलत जवाब है। श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोथते। कोलंबो तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। श्रीलंका में आपको सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा जो है कोलंबो में। दोस्तों श्रीलंका में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ वाटरफॉल आपको हर जगह नजर आएगा। ऐसे में पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का चैनल ही है हाइड्रो पावर। भाई सुबह सुबह जब हम चाय पीते हैं तो ऐसा लगता है कि आज का दिन भी अच्छा जाएगा।
है कि नहीं दोस्तों? लेकिन आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बढ़िया चाय की ब्रांड भी श्रीलंका देश में ही है। वर्ल्ड की टोटल डिमांड का 12% हिस्से का एक्सपोर्ट भी ये देश ही करता है। इंप्रेसिव है कि नहीं दोस्तों? क्या आपका प्लान बन रहा है यहाँ जाने का? भाई मेरा तो जरूर बन रहा है। दोस्तों, एक चीज जो श्रीलंका में सबसे ज्यादा आपको अलग दिखेगी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वो ये कि इस देश में अगर आपको किसी को हाँ यानी कि यस बोलना है तो गर्दन को साइड वाइज यानी कि जब हम किसी को ना कहते हैं वैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, है ना थोड़ा कंफ्यूजन? जैसे हम अपने देश में किसी को ना कहते हैं गर्दन को हिलाकर, वो श्रीलंका में हाँ है, और जो हम हाँ करते हैं वो श्रीलंका में ना है। वाह क्या बात है भाई। तो क्या आपको पता है दोस्तों कि श्रीलंका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश के झंडे में हर धर्म का जिक्र है। आपको बता दूं कि श्रीलंका देश के झंडे में जो पीले रंग के पत्ते आप देख रहे हैं वो है बौद्ध धर्म का प्रतीक। वहीं दोस्तों फ्लैग में एक ग्रीन कलर है और एक ऑरेंज कलर आपको नजर आएगा, वो है मुस्लिम और हिंदू धर्म का प्रतीक। हालांकि इनके इस फ्लैग को बदल भी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन 1948 में जैसे ही देश आजाद हुआ इन्होंने दोबारा इस फ्लैग को अपना लिया। दोस्तों आपको जानकर दुख होगा कि एक समय था जब श्रीलंका को द लैंड ऑफ एलिफेंट भी कहा जाता था, लेकिन अब यह देश हाथियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा। जी हाँ दोस्तों, हाथियों को यहाँ पर लोग मारने लगे हैं और उनकी होती है फुल स्मगलिंग। दोस्तों आप जब भी श्रीलंका घूमने के लिए जाएं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एंड वो ये कि श्रीलंका के मच्छर बड़े ही खतरनाक होते हैं भाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के मच्छरों के काटने में सबसे ज्यादा डेंगू फैलता है। एक और इम्पोर्टेंट रूल है इस देश का, और वो ये कि जब भी आप जाएं इस देश में घूमने के लिए तो याद रहे आपको भगवान बौद्ध के साथ तरीके से फोटो क्लिक करवानी होगी। अगर लोकल अथॉरिटी को लगा कि आपने भगवान बौद्ध की डिसरिस्पेक्ट की है तो उसी समय आपको इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत भी है। यहाँ पर आपको अनेकों बीच, पहाड़ियां, हरियाली और अनेकों हाथी देखने को मिल जाएंगे। इस देश का इतिहास बहुत ही पुराना है और प्राचीन कथाओं से जुड़ा है। इसका पुराना नाम सिलोन था, बाद में श्रीलंका रखा गया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप श्रीलंका जाते हैं तो वहां आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। मिहिंताले श्रीलंका के पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जो हर साल सैकड़ों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने वाला बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। ये अनुराधापुरा शहर के पास स्थित एक पर्वत है जहां आपको कई धार्मिक और ऐतिहासिक संरचनाओं की यात्रा कर सकते हैं। ये वही पर्वतमाला है जिस पर बौद्ध भिक्षु महिंदा राजा देवन मप्पेतिसा से मिले थे। अब बात करते हैं उनावातुना की। उनावातुना एक छोटा समुद्री तटीय क्षेत्र है और ये अपनी सफेद रेत के लिए प्रसिद्ध है। इस शांति प्रिय स्थान पर पिकनिक मनाने के लिए भी पर्यटक आते हैं। इसके अलावा इस तट पर रंगीन मछली और कछुए देखने को मिलते हैं। समुद्र के अलावा यहाँ मिलने वाला स्वादिष्ट भोजन भी पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। अब बात करते हैं उदावलावे नेशनल पार्क। ये वन्य जीव प्रेमियों के लिए सबसे अधिक विजिट किए जाने वाला स्थल है। ये उन कुछ स्थानों में से एक है जहां हाथी के दर्शन अक्सर होते हैं। हाथी ही नहीं बल्कि आपको मोर, जल भैंस, मगरमच्छ, सियार, बंदर और हिरण सहित कई जानवरों की झलक पाने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर आप सुबह के समय अधिक से अधिक जानवरों को घूमते हुए देख पाएंगे। रावण वाटरफॉल। रावण फॉल्स एला वन्य जीव अभ्यारण्य का एक अहम हिस्सा है। वर्तमान में यह देश के सबसे चौड़े फॉल्स में से एक है। गर्मियों के सीजन में यह नहाने के लिए एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दाम्बुला गुफा मंदिर। दाम्बुला गुफा मंदिर, जिसे दाम्बुला के स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, देश के मध्य भाग में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। यह गुफा मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थल है। यह मंदिर पूर्णिमा के दिन धार्मिक महत्व की वजह से बहुत अधिक व्यस्त रहता है। अरुगम के बीच। ये श्रीलंका के सबसे खूबसूरत बीच में से एक है जहां पर लोग मस्ती करने के लिए आते हैं। अगर आप कभी जाओ इस बीच में तो आपको लगेगा कि आप श्रीलंका में नहीं बल्कि यूरोप में आ गए हैं, क्योंकि इस बीच पर श्रीलंका के लोग कम और बाहर के लोग ज्यादा नजर आते हैं। अब बात करते हैं सिगिरिया रॉक किला की। सिगिरिया रॉक किला श्रीलंका का एक सुंदर पर्यटन स्थल है जहां पर हर साल काफी पर्यटक आते हैं। यह स्थान प्राचीन सभ्यता से रूबरू कराता है। किले के अंदर जाने के लिए खड़ी सीढ़ी बनी है। मिरिसा बीच। दोस्तों श्रीलंका में मस्ती करने के लिए मिरिसा बीच एक शानदार स्थान है जो पर्यटकों के बीच में बहुत अधिक लोकप्रिय है। बीच के पास आकर्षित ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़, आधुनिक रेस्टोरेंट्स और होटल इसे पर्यटकों के बीच और अधिक फेमस बना देते हैं। मिरिसा बीच की यात्रा के दौरान वेल देखना
स्नॉर्कलिंग और सर्फिंग जैसी रोचक गतिविधियां पर्यटकों को आनंदित कर देती हैं। एला। अगर आपका कभी श्रीलंका घूमने का प्लान है तो आप यहाँ के एला शहर जरूर जाइए। पहाड़ों और जंगल के बीच से गुजरती ट्रेन और बाहर का खूबसूरत नजारा देखने का मजा आपको श्रीलंका के एला में ही देखने को मिलेगा। आप यहाँ हाइकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। शहर छोटा है लेकिन ये बहुत कुछ समेटे हुए हैं। अब बात करते हैं टूथ मंदिर की। ये श्रीलंका के पवित्र पर्यटन स्थल में से सबसे प्रसिद्ध है। ये कैंडी के पूर्व साम्राज्य के शाही महल परिसर में स्थित है, जिसमें बुद्ध के दांत का अवशेष है। कहा जाता है कि भारत में श्रीलंका की यात्रा पर गए एक बौद्ध भिक्षु की मृत्यु के उपरांत उनसे एक दांत लेने के बाद इसे बनाया गया था। दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि दिसंबर से मार्च और मानसून के महीनों में ही आप श्रीलंका का प्लान बनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये ही सबसे बढ़िया समय होता है श्रीलंका घूमने का। साथ ही कोशिश करें कि गर्मी के महीनों को अवॉइड ही किया जाए। आपको बता दूं कि बढ़ते टूरिज्म को देखकर श्रीलंका सोच रहा है वीजा ऑन अराइवल की सुविधा स्टार्ट करने का, जिसका सीधा फायदा इंडिया, चीन और बाकी पश्चिमी देशों को होगा। अभी पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है, जो ई वीजा के समान है। इसकी वैलिडिटी 30 दिन है। दोस्तों, श्रीलंका जाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि 20 से 30 हजार के बीच में आप श्रीलंका 4 से 5 दिनों के लिए घूम कर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि श्रीलंका आपको कैसा लगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।